धर्मशिला जब राजपाल के घर जाती है तो कहती है राजपाल के माताजी से, माताजी आपके लड़के को किसी ने मारकर हमारे घर में फेंक दिया है। यह धर्मशिला का मकान है और धर्मशिला के घर के अंदर राजपाल का शव संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा था। निवास है, कंबल है, नेबूलाल, राधेश्याम जिनके ऊपर आप हत्या की आरोप लगा रही हैं, वह आरोप निराधार है। आपके लड़के से और धर्मशिला से अवैध संबंध था। वो अवैध आज दिन बना रहे हैं, हम तो नहीं मानेंगे। हमारे पास वो राती दिन जा रही थी है राती दिन। साल की मोबाइल पुलिस के हाथ लगती है तो धर्मशिला की कई ऑडियो और धर्मशिला की चैट उनके मोबाइल में मिलता है। जब राजपाल के परिजन मोहली थाने पे जाते हैं तो वहां पे गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दर्ज करते हैं। और जैसे ही माता सुनती है कि मेरे बेटी की शव तुम्हारे घर में आई कैसे, तो माँ अवाक रह गई और अवाक हो करके वह अपने बच्चे को देखने के लिए धर्मशिला के घर के अंदर आती है। और जब राजपाल को देखती है, राजपाल संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा हुआ था। माँ उसे जगाने का प्रयास कर रही थी लेकिन राजपाल कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि राजपाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। नहीं बता। अगर राजपाल को किसी ने मारा होगा, राजपाल को किसी ने मारा होगा तो राजपाल चिल्लाया होगा, जोर जोर से उसकी आवाज निकली होगी, चीख पुकार रहा होगा। उसके बाद भी यहाँ पे लोग को सुनाई नहीं दिया। और धर्मशिला को कब कितने बजे रात को आपके घर पहुंचती है? 1 बजे रात को। 1 बजे रात को धर्मशिला राजपाल के घर जाती है और सारी जानकारी देती है। नमस्कार, प्रणाम, स्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रतामेश और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के मौली थाना क्षेत्र के सिदाई गांव में। और सिदाई गांव में एक मामला प्रकाश में आयल है कि एक युवक है, एक महिला के घर में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिल गई। जैसे शव मिलल और पूरे गांव में मातम पसर गए। पूरा इसी घर में युवक का शव मिला था। और आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ पे जैसे ही शव मिला तो यह महिला जिनके घर में मिला और जा करके युवक के घर पे उनकी मां से कहती है कि आपके लड़के को मारकर किसी ने हमारे घर में फेंक दिया है। लेकिन पूरा मामला काबा, पूरा मामला के जाने बदे, सच्चाई के जाने बदे आज हम सिदाई गांव में आयल बाटी। माता जी से बात करत जेकर लड़का का राजपाल पुत्र प्रहलाद बा। राजपाल के कैसे का माता जी का सूचना है कि राजपाल के कैसे संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गया? ये तो हमारे पता नहीं, हमारा लड़का वहाँ सोया था कैसे यहाँ पर हमारा लड़का मिल गया। जो राजपाल हैं घर पे भोजन वोजन करके आप लोग के साथ बड़े आराम से भोजन किए, सोए। घर पे कौन कौन आपके रहता था? खाली हम एक लड़की हमारी है। आप और आपकी बेटी और राजपाल घर पे 3 लोग अकेले थे। तो वो लड़का हमारा इसी घर पर सोता था जब से प्रधान बनवा दे रहे से इसी घर पर सोता। कौन सा घर है आपका? उधर है। अच्छा, वो लड़का आपका घर पे सोया हुआ था, भोजन साथ में किया, भोजन करने के बाद कब यहाँ पे आ जाता है वही बात इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी? नहीं है। आइए, आपको सूचना कैसे मिलता है कि आपका लड़का कहाँ पे है? कब सूचना मिलता है? वो है तो सूचना इसने दी है कि हमारे घर पर आपके बाबू पड़े हैं। हम कहा कौन से बाबू? तेरा लड़का। कहते नहीं, तुम्हारा बाबू कान के मार के फेंक दे। थाने में कहा वो कैलिस कि तो इसके मम्मी हमारे को झोटा पकड़ के मारा। कौन बता रहा? वही धर्मशिला क्या करती है, आपके घर पे जाती है और घर पे कहती है कि मेरे घर में आपके लड़के का कोई मार करके फेंक दिया है। तब क्या हुआ? तब बाद हम कहली कौन ले आया है बता। कितना सुतल ले छत पर, हमारा लड़का छत है कहीं का आयल हुई, ऐसे आयल हुई तो के पता रहल ना। हाँ, घर में कैसे आई? तब तेरे के हमके खबर देवे चाहत रहल, नहीं तो वहीं से तब फेंकले होते, कुछ नहीं फोन कैले होते, फौरन आ जाए। इसने बताया नहीं जब हमारे लड़कों को मृत्यु हो गया। जब लड़के का साहब मृत्यु हो जाता है, जो धर्मशिला का यह मकान है, धर्मशिला साहनी जब घर पे जाती है राजपाल के तो माता से कहती है धर्मशिला कि आपके लड़के को मारकर किसी ने हमारे घर में फेंक दिया है। जैसे माँ यह बात सुनती है कि लड़का आया तो आया कैसे, जब लड़का शाम को भोजन करके हम लोग साथ में सोए थे और लेकिन उसके बाद इनके घर में कैसे आ गया? क्या धर्मशिला के पति भी साथ रहते थे?
धर्मशिला का पति हमारा ताला में 3 साल हो गया, नहीं आया। धर्मशिला के घर पे कौन कौन लोग रहते हैं? खाली 2-3-4 बच्चे खाली हैं। है 4 बच्चे हैं। इस मामले में पुलिस आती तो क्या कार्रवाई करती है? क्या करेंगे वही बताएंगे, जौन हमारे सामने भइल बा वो हम बताए अपने बच्चे के लिए, जौन हमारे सामने आंख से देखे हूँ, और इससे आगे तो हम बोल नहीं सकते। जब धर्मशिला से आपकी बात होती है कि लड़का हमारा आपके घर में आया कैसे, तो धर्मशिला क्या कुछ बताई आपसे? यही इतने बताए कि क्या नाम है तुम्हारा, लड़का को कोई मार के फेंक दिया, चलो देख लो हमारे पास, हमारे घर में। उसके बाद हमने आया, लड़का को खूब झपिला रहा था, ऐसे सूतल बा। अच्छा, जब लड़का को आपने यहाँ पे इनके घर में जब देखी तो किस स्थिति में लड़का था उसमें? ऐसे था। है क्या उसके शरीर पे कोई चोट वोट का निशान? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली बस ऐसा नाक दबा रहा था। हमने कहा कि जना बच्चे कोई मारे हो थोड़ा बहुत तो होश आ जाएगा, तभी हमारे लड़के होश नहीं आया। माई मत रो, लेकिन ये बताओ क्या किसी पे शक था, कौन मारा है, क्या कैसे कुछ था आपको? अब शक भैया यही है कि जमन यही जमीनी के बारे में हुआ है, यही कार्रवाई भइल बा आगे। लेकिन अभी तो एक खबर चल रही है, समाचार चल रहा है कि आशनाई के चक्कर में आपके लड़की की मौत है, क्या कुछ जानकारी है? है हम कभी नहीं माना। पुलिस का ये मामला जब आया, पुलिस गोपनीय तरीके से इस मामले को जब जांच करती है साहब, तो पुलिस की कहे के अनुसार मैं बता रहा हूं, जब पुलिस इस मामले में जांच करती है तो राजपाल और धर्मशिला, पुलिस कहती है कि जो राजपाल थे वह धर्मशिला के प्रेमी थे और जिसको आशनाई के चक्कर में राजपाल की मौत हुई है। पुलिस किस तरीके से यह बताई है, पुलिस ने बताया कि जब मोबाइल धर्मशिला का हम लोगों ने चेक किया तो धर्मशिला का जो चैट था मोबाइल और जो बात हुई थी रिकॉर्डिंग सब कुछ हुआ डिलीट कर दी थी। जब राजपाल की मोबाइल पुलिस के हाथ लगती है तो धर्मशिला की कई ऑडियो और धर्मशिला की चैट उनके मोबाइल में मिलता है और पुलिस कहती है कि जो भी मौतें हुई है वह आशनाई के चक्कर में हुई है। सच्चाई का बात, सच्चाई के जाने बदे हम परिजन मोहली थाने पे जाते हैं तो वहां पे गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दर्ज करते हैं और राज्यपाल के परिजन का यह मामला था कि जमीनी के रंजिश में हमारे लड़के की हत्या हुई है। लेकिन जब जमीनी विवाद चल रहा था, कभी आप लोग पुलिस से मदद नहीं लिए? पुलिस से मदद क्या लूं, जब यहाँ से हमने जाए वहां से कागज की फाइल की बनवा लाओ, पुलिस बोले कि आगे से कार्रवाई करिए, हम लोग को काम नहीं है, यहाँ से ये न करेंगे, सलटा देंगे, मार झगड़ा नहीं करेंगे, तुम्हारे को गाड़ में दम हो तो आगे से कार्रवाई करो। वहाँ से धनघटा से जमीनी विवाद है तो राजस्व विभाग, पुलिस कही राजस्व विभाग से कार्रवाई करे है। और बाद इतने कही के हमारा लड़का कहाँ गया राजपाल, सर जी नहीं है, उसको बुलाइए, उसको साले को बंद करेंगे। यही लकामी जब ही सुनो भैया तभी यह लकामी। इनको 4-5 आदमी हमारे लड़के के ऊपर बिल्कुल खिलाफ, एक लड़की थी किरणमा नाम थी, वो भी कहले इसके बंद कराओ, साहेब चाहे जैसे बंद कराओ, चाहे कितनों पैसे लग जा, साहेब खाली 2 परिवार हमने थे। तो वहां तो मामला पुलिस यह बताई है कि जो निवास है, कंबल है, नेबूलाल राधेश्याम जिनके ऊपर आप हत्या की आरोप लगा रही हैं, वह आरोप निराधार है। आपके लड़के से और धर्मशिला से अवैध संबंध था। वो अवैध आज दिन बना रहे हैं, हम तो नहीं मानेंगे। हमारे पास वो राती दिन जा रही थी, राती दिन उसके बच्चे थे, किसी से पूछ लो आप लोग, इन्हन के इतना खाना हम देते रहे, दिन के दिन इन्हें उपवास करा हमारे। ऐसे कही कि मेहर हुआ हमारे लड़की। आपको हम दिखा रहे हैं साहब, यह धर्मशिला का मकान है, धर्मशिला पत्नी गोविंद साहनी का मकान है। इसी घर के अंदर राजपाल का धर्मशिला जब राजपाल के घर जाती है तो कहती है राजपाल के माताजी से, माताजी आपके लड़के को किसी ने मारकर हमारे घर में फेंक दिया है। यह धर्मशिला का मकान है और धर्मशिला के घर के अंदर राजपाल का शव संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा था। जैसे ही माता सुनती है कि मेरे बेटी की शव तुम्हारे घर में आई कैसे,
तो माँ अवाक रह गई और अवाक होकर के वह अपने बच्चे को देखने के लिए धर्मशिला के घर के अंदर आती है। और जब राजपाल को देखती है, राजपाल संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा हुआ था। माँ उसे जगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजपाल कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि राजपाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। हमने खाट ले आया, एक लड़के को बुलाया, हम कहले भैया तनी हमारे लड़ी का वक्त देखा का धैली एबा केहू मारी थोड़े बहुत मल्ले नाक दबा बताई हाथ गोड़ सारा दे हमार लड़का बोला। तो माता जी कैसे कैसे ये जो राजपाल है कैसे इनके घर के अंदर आ जाता है? क्या कुछ वही तो बात है। कहले एक दाई की सीढ़ी लगाई के चढ़ना हमारे सीढ़ी बस साहेब लोग से एक दाई कहला कि वैसे वैसे आया, कोई पता नहीं उससे। धर्मशिला बताई नहीं कि उनके घर में कैसे आई? नहीं बता। अगर राजपाल को किसी ने मारा होगा, राजपाल को किसी ने मारा होगा तो राजपाल चिल्लाया होगा, जोर जोर से उसकी आवाज निकली होगी, चीख पुकार रहा होगा। उसके बाद भी यहाँ पे लोग को सुनाई नहीं दिया। और धर्मशिला को कब कितने बजे रात को आपके घर पहुंचती है? 1 बजे रात को। 1 बजे रात को धर्मशिला राजपाल के घर जाती है और सारी जानकारी देती है। और उसके बाद पुलिस आता है, राजपाल के शव को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजता है। लेकिन उसके बाद मामला यूं उल्टा हो जाता है और पुलिस का एक खबर चलती है, थाने पर से कोई एक खबर चलती है, तो उसमें यह होता है कि जो राजपाल था धर्मशिला से अवैध संबंध था साहब। अशनाई के चक्कर में राजपाल की मौत गई है। और जो 4 लोग जमीनी विवाद में जिनके खिलाफ शिकायती पत्र राजपाल के माता दी थे, पुलिस बताती वह लोग निर्दोष हैं। मामला धर्मशिला के अशनाई के चक्कर में राजपाल की मौत होती है।